गोपिकाओं का, मथुरा की वृजांगनाओं का रोम रोम पुलकित हो गया कृष्ण को देख करके। कन्हैया ब्रज की गलियों में, मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। मधुमंगल ने कही दारी कि हमें का पतो ही कि मथुरा इतना अच्छो है, हमारे मामा ने हमें बगलबंदी दी, हम बाय पहन के आते। जब तक कन्हैया वृंदावन रहे ना, तब तक कुछ काम ऐसे थे जो कृष्ण ने नहीं किए। कन्हैया ने जब तक वृंदावन रहे कभी केस नहीं बनवाए, बाल नहीं बनवाए। कन्हैया ने जब तक वृंदावन रहे पैरों में पनही नहीं पहनी, पैरों में चप्पल जूते नहीं पहने। जब तक कन्हैया वृंदावन रहे कन्हैया ने कभी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। किसी को मुष्टिक के प्रहार से मार दिया, किसी को उठा के फेंक दिया, मर गया। कभी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया कन्हैया ने। एक काली सी कमलिया ओढ़ते थे, कहती थी गोपियां, काली कमली वाला मेरा यार है। आपने भजन भी सुने होंगे हैं? काली सी कमलिया ओढ़ करके रहती थे कन्हैया। मथुरा में आज जब गलियों में घूमने लगे तो मधुमंगल बोलो दारी कि हमें का पतो ही, मथुरा इतना अच्छा। अरे हमको पता होती तो हम बगलबंदी पैर के आते, हमारे मामा ने दी हमको। मनसुखा बोला लाला हम बहुत बुरे लग रहे हैं, कहूं से कैसे भी करके कपड़ान को इंतजाम कर। पहुंच गए यमुना पर। यमुना पर जाकर के धोबी घाट पर पहुंचे। वहां पर एक धोबी कपड़े धुल रहा था। इस कूलर को कम कर दो ना भैया, इसको बंद कर दो, इस कूलर को या फिर कम कर दो, एक पर चलाओ इसको। एक अलग सी साउंड चलता है मेरे आसपास, देखो अलग से एक ये चलता है। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे। आज बांके बिहारी लाल धोबी घाट पर पहुंचे। मामा जी से बोले मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। धोबी बड़ा टेढ़े होकर के बोलता है राम राम। कहो क्या बात है? मामा जी हमको कपड़े दे दो। अब ये धोबी कहता है, देखो धोबी कहता है कृष्ण से ऐसे कपड़े पहने तुम्हारे कभी पिताजी ने? ओह इतना सुना कृष्ण का। कन्हैया ने कहा भैया हम तो तुमसे बड़े प्रेम से कपड़ा मांग रहे और तुम तो इतना टेढ़े बोल रहे, हमारे पिताजी पे आ गए। आज ये वही धोबी है जिसने रामावतार में जगत जननी जानकी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी अपवित्र कह दिया था। आज वही धोबी सामने है। और धोबी उस समय तो राघवेंद्र ने कहा हे धोबी इस समय मैं मर्यादा में हूं, तुझसे कुछ बोल नहीं सकता। अगले अवतार में जब मिलेगा एक थप्पड़ से दूसरे थप्पड़ का काम नहीं पड़ने दूंगा। आज ठाकुर जी ने जैसे ही एक थप्पड़ का प्रहार किया सर धड़ से अलग कर दिया। बोल मां के बिहारी लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अपने मन के कपड़े लिए अब राजा कंस के बड़े बड़े कुर्ता पजामा अब इनने कभी पहने हो तो जाने। इनने कुर्ता पजामा काहे को पहने? पजामा में हाथ डाल दिए, कुर्ता नीचे से पहन लिया। बलराम दादा बोले अरे बाप रे हो छोरा हो, हैं क्यों हंसी करवा रहे हो दूसरे नगर में आए के अपने? अरे ये पजामा है, पामन में पहरो जावे, और ये कुर्ता है या ऊपर ते पहरो। अब भी अब पहर तो लिए, अब कहाँ छोटा सा बच्चा और कहाँ बड़ा विशाल राजा, उसके कपड़े। सड़क पर बिना झाड़ू की झाड़ू लगती जा रही है महाराज कपड़ों से। पूरे नगर के लोग देख देख करके हंस रहे हैं। आगे पहुंचे तो एक सुदामा
एक दर्जी के पास में गए। दर्जी ने पता चल गया था एक थप्पड़ में खेल हो रहा है। दर्जी ने तुरंत कपड़े की फिटिंग कर दी महाराज, बड़ी सुंदर फिटिंग करके दे दी। आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिला। सुदामा नाम के माली ने बढ़िया सुंदर सुंदर मालाएं पहना दी। सुदामा माली ने सुंदर सुंदर मालाएं पहना दी। अब मदमंगल बोलो लाला अब तो बस एक ही चीज की कमी और रह गई। कन्हैया बोले काय की कमी रह गई अब? बोले लाला अब तो कहूं हमारे माथे पे थापक हुआ चंदन और लग जातो, बस आनंद ही आ जातो। थोड़ा आगे चले प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। पीछे वाले अभी भी नहीं बोले, पीछे वाले तो यूं सोचे हैं, पीछे वाले तो ये सोचते हैं कि आगे वाले बोल तो रहे, हम काय को बोले। अरे भैया प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ अब आनंद आया। एक युवती तीन जगह से टेढ़ी युवती धूल में अपने पैरों से जलेबी सी बनाती चली जा रही है। पीठ में कुंवड़ निकला है उसके, और देखिए ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं मेरे कन्हैया। उस तीन जगह से टेढ़ी युवती से कहते हैं अरे सुंदरी। बलराम ने की लाला पिटवावे गो, ये तेरा वृंदावन ना है, चाहे जो उनसे घर में घुस के कह दे भाभी राम राम, लालाई मथुरा है कोई बहुत मारेगो। बलराम दादा की ओर मुस्कुरा करके कहा चिंता मत करो ये तुम्हारी बहू लगेगी। बलराम दादा ने कि हे भगवान या छोरा के तो कबू लक्षण ना सुधर सके हैं। बोले दादा अब ही देखो आप। जैसे ही कहा हे सुंदरी, माँ ने पलट के देखी, जो पलट के देखा आज मेरे श्यामल सलोदे सरकार से जो नजर मिली आज तो अपलक नेत्रों से देखती रह गई। कुब्जा के पलकों में और आंखों में झगड़ा हो गया, नेत्रों में और पलकों में झगड़ा हो गया। पलके कहे मूंद ले मोहन को, पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कहती हैं अरे अरे बाबरी इतनी सुंदर छवि है, जल्दी आपको बंद कर ले अपने हृदय में। लेकिन आंखें कहती हैं नाना और देखने दे और देखने दे। पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कहे मूंद ले मोहन को। कुब्जा से कहा देवी आप कौन हो? कुब्जा कहती अपना परिचय देती है, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता। हे महाराज मैं राजा कंस की दासी हूं, मेरे द्वारा घिसा गया चंदन राजा कंस को बड़ा प्रिय लगता है। मदभावितम मदभावितम भो जपते रते प्रियम, बिना युवाम को नियतमस्तदर्हति। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन राजा कंस को बड़ा प्रिय लगता है। अच्छा तो देवी हमको भी लगा दो। आज कुब्जा ने बड़े भाव से कन्हैया की खोर बनाई है, सुंदर दूल्हा जैसे सजाए दिए कन्हैया को। सबने चंदन लगवायो, सबने चंदन लगवायो। अब जैसे ही बलराम दादा की बारी आई, कन्हैया बोले दादा अपने हाथ से लगा लो। बलराम दादा ने की क्यों, तुमने यहाँ पे लगवा लियो, मैं क्यों अपने हाथ से लगाऊं? बोले दादा आपको बताई ना मैंने, ये तुम्हारी बहू लगेगी।
बलराम दादा बोले बाबरो है गया छोरा, बार बार बहू बहू कर रहे हो, माने सुन ना पाइए भाई। बोले अबई देखो आप, बिना मंडप को ब्याह है वे मेरा। चलने लगी सब, तो मदमंगल ने कहा लाला तूने सबको सब कछू दियो, तूने सबको सब कछू दियो, या कछू ना देगो। कन्हैया ने बाकी ठोड़ी में हाथ लगायो, दाएं पैर पर बायां पैर रखा, जोर झटका दिया, सीधी सटका सी कर दीनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सीधी सटका सी वही सो तुरंत पटका पकड़ लियो। कहां जा रहे हो? चलो घर पे। कन्हैया ने की देख ले दादा, मैंने कही ना तो बिना मंडप को ब्याह हो गया अभी मेरा। कंस कुब्जा से कहा देवी हम अपने मामा का उद्धार करके आपके घर अवश्य आएंगे, और गए भी थे। यहां से चले आगे तो रंगभूमि में पहुंचे। रंगभूमि के दरवाजे पर एक हाथी खड़ा है जिसे मदिरा पान करा दी गई है। एक मतवाला हाथी वहां खड़ा है, कुबलिया पीड़। महावत कहता है ए बालको हट जाओ सामने से। भगवान ने कहा या हाथी हटा ले भैया। महावत कहता अंदर जाना चाहते हो तो पहले हाथी से युद्ध करो। भगवान ने एक सूंड को पकड़ा, ऐसे ही आकाश में घुमाया, आकाश में फेंका। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आराम से आकर के नीचे गिरा, उद्धार कर दिया। अंदर पहुंचे, अंदर जाकर के इन्होंने चाड़ूर मुष्टिक का उद्धार किया, सल तो सल को मारा, छलांग लगा करके मामा कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। मामा के बाल पकड़ लिए। राजा कंस कहता छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मामा जी याद करो, ऐसे ही मेरी मां कह रही थी तुमसे, भैया छोड़ दे मेरे बाल, भैया मेरे बाल छोड़ दे। अब तुझे पता लगा कि बालों को पकड़ने से कितना कष्ट होता है। ठाकुर जी ने आज मामा कंस को उठाया, उठा करके आकाश में लेकर के आराम से नीचे फेंका, विश्व का भार लेकर के कूदे। बोल मां के बिहारी लाल की, बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। विश्व का भार लेकर के भगवान कूद पड़े, मामा कंस का उद्धार कर दिया। कंस मामा का उद्धार करने के बाद में समूचे जो बंधन में पड़े हुए थे सब कैदियों को छुड़ा, अपने माता पिता को छुड़ाया, अपने नाना को छुड़ाया, नाना को राज्याभिषिक्त किया, नंद बाबा को ब्रज वापस भेजा। नंद बाबा को ब्रज वापस भेजा है। यहां से आगे की ब्रज की व्यथा को, यहां से आगे की ब्रज की व्यथा को सुखदेव जी ने नहीं कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे परीक्षित इससे आगे की ब्रज व्यथा को मैं अपने शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस ब्रज व्यथा को तुम्हारे सामने व्यक्त कर सकें। नंद बाबा चले गए। यशोदा मैया का क्या हुआ ये सब आगे की चर्चा में आप सुनेंगे। वसुदेव और देवकी के लाला बन करके मथुरा में निवास करने लगे। वसुदेव देवकी ने इनको सांदीपनि गुरु के यहाँ भेजा पढ़ने के लिए, उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी गए, सांदीपनि गुरु के यहाँ। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। जन्म जन्म मुनि, तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराया, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराया, अल्प काल भी व्यास पाई, अल्प काल
अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर बिहारी, अजर बिहारी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। जिस प्रकार से मेरे राघव वशिष्ठ गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके अपने गृह को लौट करके आए थे, उसी प्रकार से संदीप ने गुरु जी के यहाँ जाकर के ठाकुर जी ने भी बहुत कम समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया। और यहीं पर इनकी मित्रता सुदामा नाम के एक पंडित जी महाराज से हुई, जिनकी कथा आप कल सुनेंगे। लौट करके आए, लौट करके आए, प्रेम से कहिए राधे राधे। ठाकुर जी लौट करके आए, अट्टालिका पर बैठे हैं, वृंदावन की ओर मुख करके। वृंदावन से चली आ रही यमुना महारानी, बड़ा निर्मल जल है यमुना का। एक नीले कमल का फूल वहां से बहता बहता आया और उस नीले कमल के फूल को देख करके मेरे कान्हा को, मेरे कन्हैया को आज अपनी आराध्या राधा रानी की याद आ गई। आज मैया यशोदा की याद आ गई, आज अपने गोप ग्वालों की याद आ गई, आज अपनी पद्मगंधा गाय की याद आ गई। कन्हैया को सिसक सिसक करके कन्हैया अकेले में बैठे बैठे रोने लगे। अट्टालिका पर बैठे हैं, ब्रज की ओर निहार करके उस जाते हुए नील कमल के फूल को यमुना में बहते बहते देख करके मेरे गोविंद आज रोने लगे। दूर खड़ी देवकी ने यह दृश्य देखा, दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव के पास में जाकर के कहती है, नाथ स्वामी मेरा कृष्ण रोता है, मेरा कन्हैया रोवे है। वसुदेव ने कहा, मुझे नहीं पता कि कृष्ण क्यों रोता है, मुझे नहीं पता कि क्यों कन्हैया रोते हैं। उद्धव को भेजा। उद्धव कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के परम मित्र हैं, बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं। वृष्णि नाम प्रवरो बंती कृष्णश्च दहिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कैसा है उद्धव जी, कैसे हैं? बोली बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। उद्धव को भेजा, उद्धव आए। कृष्ण क्यों रोते हो? क्या कमी है तुम्हें इस मथुरा में? कन्हैया कहते हैं, उद्धव यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता ये मथुरा कंचन की नगरी है, मणिमुक्ता है, लेकिन उद्धव उधा मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूला जाता। बेसुर भी बेबख्श दोहनी, खिरक दुहावन जान। बेसुर भी बेबख्श दोहनी, खिरक दुहावन जाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी, उद्धव से कहा, उद्धव कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना।
बिरह बिरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर सदा वे ये ही कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत आधार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत आधार और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अपना मोर मुकुट दिया, अपना रथ दिया, अपना पीतांबर दिया, कहा जाओ उद्धव, मेरी गोपिकाएं मेरे विरह में रोती हैं, कुछ ब्रह्म ज्ञान देकर के आओ। उद्धव जी चल दिए, उद्धव जी महाराज चल दिए। उद्धव कहकर के जा रहे हैं, कृष्ण वो गांव की ग्वालिनें वो मेरे ब्रह्म ज्ञान को क्या समझेंगी। कन्हैया मन में कहते हैं कि एक बार उद्धव जाकर के तो देख, तुझे पता लगेगा कि कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी है। एक चदरिया ओढ़े हैं उद्धव, चदरिया में लिखा है बीच में ओम, चारों कोनों पर लिखा है ब्रह्म वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐसे ऐसे वेदांत के महावाक्य लिखे हैं, वेदांत के महावाक्य लिखे हैं। जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने लगे, एक हवा का झोंका आया, चदरिया उड़कर के करील के वृक्ष में उलझ गई। जैसे ही करील के वृक्ष में उलझी, उद्धव ने बहुत सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन मानो ये करील का वृक्ष ये संदेश दे रहा है उद्धव को, ए उद्धव, जिस वृंदावन की भूमि पर तू ज्ञान के अभिमान को लेकर के जा रहा है, वो भूमि प्रेम की भूमि है। वहां ऐसे प्रेम के डंडे तेरे में मारे जाएंगे, तेरे ज्ञान को निर्मल बना दिया जाएगा, तेरे ज्ञान को शुद्ध कर दिया जाएगा। उद्धव पहुंच गए, मैया यशोदा के भवन में गए। मैया यशोदा के भवन में जाकर के देखा तो चारों तरफ सन्नाटा है। मां, मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। चुपचाप कर दिया, शांत है जाइयो, बड़ी मुश्किल से मैंने लाला को सुवायो है। चंदा लूंगो, कभी बहू लूंगो, कभी बहू लूंगो, जिद कर रहे हो। दूर कोने में पड़े एक पल्ला को रेशम की डोरी से धीरे धीरे झोटा लगा रही है यशोदा मैया। पल्ला के ऊपर काली कमलिया डाल रखी है। उद्धव ने कहा, कहां है तेरो लाला? तो दिखे ना है, वह पल्ला में सो रहे हो। उद्धव ने जाकर के चदरिया हटाई तो उस पल्ला में कोई नहीं था। आज माता यशोदा पछाड़ खा करके गिर पड़ी, रोने लगी, रुदन करने लगी। उद्धव, मेरो कन्हैया मुझसे कह के गयो, अहम अवश्यमेव परस्वागतः, मैं परसों आ जाऊंगा मैया। हे मैया, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। परसों परसों बरसों किसी, परसों परसों बरसों किसी, आई नहीं अब लो परसों। उड़न तो चाहत मन मेरो, उड़ूं मैं कैसे बिना परसों, उड़ूं मैं कैसे बिना परसों। परसों 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 करते करते बरसों निकल गई। उद्धव, उड़ना तो मेरा मन चाहता है, लेकिन बिना पंखों के कैसे उड़ जाऊं, उड़ूं न कैसे बिना परसों। उद्धव ने कहा, राधा रानी कहां मिलेंगी? चले जाओ यमुना के पुलन पर। यमुना के पुलन पर आए, हजारों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर
निकलती थी यही वाणी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत आधार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने जाकर के अपने ज्ञान का पिंजरा खोला, ज्ञान की टोकरी खोली और राधा रानी से कहने लगे, अरे हे देवी, आप क्यों व्यर्थ में कृष्ण के लिए चिंता करती हो? हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है, हम ब्रह्म से कोई अलग नहीं है। राधा रानी ने कहा, उद्धव चुप हो जाओ, जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को फिर किस ब्रह्म का उपदेश करते हो? उद्धव, उपदेश द्वैत में होता है, अद्वैत में उपदेश नहीं होता। हे उद्धव, चले जाओ। उद्धव को वो फटकार लगाई, वो ज्ञान के डंडे पड़े। आज भी वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गूदड़ी, ज्ञान की एक चद्दर लेकर के आया था उद्धव, ऐसे डंडे प्रेम के पड़े महाराज। आज भी उस स्थान का जहां गोपी उद्धव संवाद हुआ है, उसका नाम क्षेत्र का पड़ गया ज्ञान गूदड़ी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक पत्रिका लेकर के उद्धव आए थे, दीनी पत्रिका, लौट करके जाने लगे। उद्धव मात्र 2 घड़ी की कह करके आए थे कन्हैया से। जब होश आया उद्धव को तो 6 महीने बाद राधा रानी के चरणों में पड़ा पाया खुद को। जाने लगा उद्धव तो प्रणाम करता है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसः। मैं नंद ब्रज की गोपिकाओं के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, चरणों को नहीं। उद्धव कहता है, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं ब्रज की गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम कर लूं, मैं उनके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। एक चिट्ठी तुम लेकर के आए थे उद्धव, एक चिट्ठी हम दे रही हैं, तुम ले जाओ और जाकर के कन्हैया को दे देना। बड़ा प्यारा भाव है इस गीत का। वो चिट्ठियां ले जा रे उधो जाके, वो चिट्ठियां ले जा रे उधो जाके, कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा। चिट्ठियां ले जा रे उधो जाके, कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा। ताली शिवा करके गाइए, जय हो। कैसी है निगोड़ी मेरे हाथों की रेखा,
जब से गए शाम मुड़ के न देखा। कैसी है निगोरी मेरे हाथों की रेखा, जब से गए हैं शाम मुड़ के न देखा। कदम की डाल पे खिलते नहीं हैं फूल, अब ब्रज गलियों में उड़ती नहीं है धूल। ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ले जा रे उधर जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा। ओ बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तोरे बिन लागे कान्हा जीवन कोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तोरे बिन लागे कान्हा जीवन कोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तोरे बिन लागे कान्हा जीवन कोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तोरे बिना लागे कान्हा जीवन कोरा। फोड़ेगा कौन मेरे जल की वो मटकी, निकली न जाए क्यों ये जान तन अटकी। ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ले जा रे उधर जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा। ओ बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। ऊधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगी, रूठेंगी कभी ना उसे रूठने न देंगी। ऊधो जाके कहना उनसे कछु ना कहेंगे, रूठने न देंगे कभी, रूठने न देंगे। ऊधो जाके कहना हम
कछु ना कहेंगी, रूठेंगी कभी ना उसे रूठने न देंगी। उदो जाके कहना उनसे कछु ना कहेंगे, रूठेगी कभी ना उसे रूठने न देंगे। अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगी, झूठ भी कहेगा कान्हा सच मान लेंगी। ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ओ चिट्ठिया ले जा रे उदो, जाके कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा। ओ बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। ओ बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। उद्धव लौट करके आए मथुरा। कन्हैया से कहा, कृष्ण बड़ा निर्दयी है रे तू, तेरे विरह में ब्रज बधुटकाएं रो रो करके सागर भर दिया उन्होंने। गोपियन के असुवन सो माधो, पनारे बहे पुनः गए ना, नारे बहे सरिता कटके, सरिताव पाट के होत करारे। बूढ़त है ब्रज मंडल नातर, बेग चलो ब्रज राज दुलार। हे ब्रजराज शीघ्र चलो, वरना पूरा ब्रजमंडल आंसुओं के सागर में डूब जाएगा। कन्हैया ने कहा, बस उद्धव मैं यही तो चाहता था। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का दर्प था, जो अभिमान था, वो अब प्रेम मिल करके आया है। अब जब ज्ञान में प्रेम मिलता है तो वो भक्ति बन जाता है। ज्ञान अगर शुष्क अकेला ज्ञान होगा तो ज्ञान रूखा होता है। ध्यान रखें, ज्ञान शुष्क होता है, रूखा होता है। लेकिन जब उसी में भक्ति का रस मिल जाता है, जब उसी में प्रेम का रस मिल जाता है, तो एक भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहां तक तो ब्रज की लीला को सुनाया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भाग गए। प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, आग लगा दी चारों ओर से। ठाकुर जी ने छलांग लगाई और सागर के बीचों बीच एक टापू पर पहुंचे। विश्वकर्मा से कहकर के एक सुंदर सी नगरी बनवाई और वह नगरी को नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान राजा बने, भगवान वहां के राजा बने। भगवान का नाम क्या पड़ा? बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। बलराम दादा को ब्याह है गए और रईवत राजा की बेटी रेवती के संग। अब रेवती तो थी 21 हाथ की और बलराम दादा 7 हाथ के। बहू बेटा लेवे के टाइम जब आई देवकी मैया, अब बेचारी नशे नहीं लगाए के बहू के ठीक करना पड़ो, क्योंकि देवकी मैया तो 7 हाथ की और रेवती महारानी 21 हाथ की। अब कन्हैया तो जन्म से ही बदमाश। कन्हैया धीरे से आए करके और बलराम दादा के कान में बोले, दादा बड़ी बहू बड़े भाग्य। एक बार सुन ली, कोई बात ना, छोटो है, उदम कर तो रहे, छोटे भैया तो कर ही दे, मैं थोड़ा बहुत उदम बड़े भैया की शादी में।
फिर आए धीरे से, बलराम दादा बड़ी बहू बड़े भाग्य। अब बलराम दादा एक बार दो बार सहन कर पाते हैं, ज्यादा तो सहन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको तो भांग का गोला लगा रहता है कि नहीं। जो तीसरी बार कन्हैया ने कहा बलराम दादा बड़े बहू बड़े भाग्य, बोले ला तो मेरो हलमूसर। हल लेकर के आए, एक बार रखा, दो बार ठोका, एक बार में 7 हाथ उतार दई, एक बार में 7, दूसरी बार में 7, तो लेवल की है गई रेवती। आप में से किन किन ने दाऊ जी का दर्शन किया है? दाऊ दयाल का हाथ ऊपर करना थोड़ा सा। अच्छा, आप सबने किया है। दाऊ जी पास में ही। रेवती महारानी क्या मंदिर में कहां खड़ी हैं? उसमें कोने में। आपने कभी विचार किया कि कोने में क्यों खड़ी हैं? इसलिए, इसी वजह से जो अभी आपने सुना, इतनी डर गई वो, इतनी डर गई कि हे भगवान, ये आदमी कहीं नशा में आए के एक आध और मार दई तो मैं तो धूल में मिल जाऊंगी। एक बार में 7 हाथ, दूसरी बार में 7 हाथ, धोखे से भी एक बार और घर गई तो मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगी। और यही कारण था कि बलराम जी की कोई संतान नहीं हुई। रेवती महारानी कभी इनके नजदीक गई ही नहीं, फिर इतना डर बैठ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कन्हैया हो गए बड़े। अब देखो जी, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं नहीं भाई। सगाई विवाह उसका होता है जिस लड़के का रिकॉर्ड अच्छा हो। अब श्रीमान जी के रिकॉर्ड कितने अच्छे हैं। माखन चोर हैं, चीर चोर, ग्वालिने जाती थी माखन बेचने के लिए, उनको बीच में छेड़ता था एक कन्हैया। इतनी बढ़िया तो या के रिकॉर्ड। बलवानों में कैसा रिकॉर्ड है? बोले रण छोड़ करके भाग आए, जरासंध के सामने से चुप करके रह रहे हैं। एक राजा है भीष्मक। भीष्मक राजा की बेटी है रुक्मणी। राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा अब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और तुम भी बराबर के हो। अब बताओ मैं अपनी बेटी का विवाह किससे कर दूं? पिताजी आपका मन क्या है? आप किससे करना चाहते हो? भीष्मक ने कहा, मेरो मन तो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मैं अपनी बेटी को विवाह कर दूं। रुक्मी बोला, पिताजी आपकी बुद्धि खराब है गई है? आपकी बुद्धि खराब है? अरे वह ग्वालिया के संग में मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं करूंगा। उस ग्वालिया के संग में मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करूंगा। तो कौन से करेगा भैया? बोले मैं अपनी बहन का विवाह चंदेली नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल के संग करूंगा। पत्र का भेज देने। जो रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी मन ही मन कन्हैया को अपना पति मान चुकी है। रुक्मणी को पता चला, पत्र लिखा। पत्र में 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक लिखे। देखो पत्र लिखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, और ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, और पत्र में भी सीधा सीधा विवाह का प्रस्ताव लिखना है। कोई सामान्य बात नहीं लिखना है। रुक्मणी महारानी अपनी विवाह का प्रस्ताव लिख रही है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हर तुंगतापं रूपम दृशां दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपम में। पंडित जी महाराज को पत्र दिया, जाओ जाकर के दे देना। द्वारका के राजा द्वारकाधीश की सभा में ब्राह्मण देवता पहुंचे। हे महाराज कुंडन कुर्ते आए हैं, कहो पंडित जी आदेश करो। बोले महाराज हमारी राजकुमारी ने आपके लिए एक पत्रिका भेजी है, कहो तो यहीं बांच दें, कहो तो अंदर ले चलो। कन्हैया शर्म गए, शर्माए करके बोले अरे महाराज अंदर चलो। अंदर चल के बांचियो ऐसी पत्रिका। एक लड़की ने एक लड़के के लिए पत्र लिखा है, उस पत्र को क्या बोलेंगे? प्रेम से कहो राधे राधे। वही पत्र है ये। हाँ
रुक्मणी महारानी ने कन्हैया के लिए पत्र लिखा, सीधा सीधा विवाह का प्रस्ताव, और बड़ी खुले शब्दों में कह दिया, हे बांके बिहारी लाल, माम राक्षसेन वेदनोद्वह वीर सुल्तान। हे द्वारिकाधीश, हमारा आपका विवाह आप अगर ऐसा सोचें कि ब्रह्म विधि से हो जाए तो नहीं हो सकता। हमारा आपका विवाह माम राक्षसेन वेदनोद्वह वीर सुल्तान, हमारा और आपका विवाह राक्षस विधि से होगा। राक्षस विधि कैसी होती है? लड़का लड़की आपस में राजी हों, दोनों भाग जाएं और भाग के शादी कर लें, बात से कहते हैं राक्षस विधि। हाँ, इसको कहते हैं राक्षस विधि। तो रुक्मणी महारानी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं, माम राक्षसेन वेदनोद्वह वीर सुल्तान, मेरा आपसे राक्षस विधि से विवाह हो सकता है, ब्रह्म विधि से नहीं होगा। हो सकता है आपको युद्ध के लिए भी तैयारी करके आना पड़े, युद्ध की भी तैयारी करके आपको आना पड़े। माम राक्षसेन वेदनोद्वह वीर सुल्काम, योद्धाओं की फीस क्या होती है? शुल्क। योद्धाओं की फीस होती है लड़ाई। तो हे बांके बिहारी लाल, हे द्वारकेश, हो सकता है आपको लड़ना भी पड़े, तो उसके लिए भी तैयार होकर के आना। पंडित जी ने लौट करके बता दिया। चलने लगे, कन्हैया संग में रथ में बैठ गए। बलराम दादा मिल गए, कहां जा रहे हो? अरे लाला कहां जा रहे हो? अब कैसे कह दें कि काऊ की छोरी भगाए के ले भी जा रहे हैं? बड़ो भैया है, भैया आखिर थोड़ी तो मर्यादा रखनी पड़ेगी। अब ठाकुर जी बोले, वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं को नाम तो होएगो। ना ना ना, वहीं जा रहे हैं। अरे लाला बा गांव को नाम तो बता, वहीं 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 कर रहे हो तब ते? बोले ना दादा, हम तो वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बैठे रथ में। पंडित जी बोले, महाराज जा रहे हैं कुंडनपुर। ओहो, मेरो लाला बड़ो है गयो है, चिंता मत करियो कन्हैया, मैं पीछे से आ रहा हूं। भगवान ऐसो भैया सबका कूदे, ऐसो भैया सबका कूदे। कन्हैया चल दिए। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी महारानी को बताया। भैरवी ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी महारानी को बताया, और रुक्मणी महारानी अब बड़े आनंद से, बड़े आनंद के साथ में रुक्मणी महारानी अष्ट सखियों से कहती हैं, अरे सखियों, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, लाला तेरी दीवानी हुई मैं, ओ लाला तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी है, ओ मुझे अपनी है, ओ मुझे अपनी है दुल्हन बना ले, मुझे अपनी है दुल्हन बना ले, मुझे अपनी है दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, लाला तेरी दीवानी हुई मैं, ओ लाला तेरी दीवानी हुई मैं। ओ दीवानी 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 दीवानी, ओ दीवानी 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 दीवानी। मुझे अपनी है, ओ मुझे अपनी है, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हरि बोल।
भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख 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 में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। आज मेरी मोतियों से, आज मेरी आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ओ दीवानी 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 ओ दीवानी 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 हो दीवानी 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 ओ दीवानी 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 मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी होई मैं, लाला तेरी दीवानी होई मैं, ओ लाला तेरी दीवानी हरि होई बोल। ताली बजा के गाइए हरि हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न टूटे। आज मेरी सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ओ दीवानी 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 ओ दीवानी 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 ओ दीवानी 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 मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी होई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी होई मैं, लाला तेरी दीवानी होई मैं, ओ लाला तेरी दीवानी हरि बोल। बाके बिहारी लाल की भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, सखियों को सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दीवानी
दीवाने 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 ओ दीवाने 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 मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी बनूंगी, श्याम तेरी दीवानी बनूंगी, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, और श्याम तेरी दीवानी बनूंगी। लाला तेरी दीवानी हुई मैं, ओ लाला तेरी दीवानी बनूंगी, लाला तेरी दीवानी हुई मैं, लाला तेरी दीवानी बनूंगी, लाला तेरी दीवानी बनूंगी, लाला तेरी दीवानी बनूंगी, दीवानी बनूंगी, लाला तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी, लाला तेरी दीवानी बनूंगी, लाला तेरी दीवानी बनूंगी। भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी का हरण करके ले गए और द्वारका में जाकर के और रुक्मणी कृष्ण विवाह हुआ। अब आइए इन्हें ऊपर खड़े कर दो। क्या है, आगे सामने खड़े हो गए ये लोग, अब हटेंगे तो है नहीं, इनको यहाँ खड़े करो, पीछे वाले लोगों को भी दर्शन होना चाहिए ना। आप सभी यहाँ लोग खड़े शांति करो बनाए इनको रखें, धीरे धीरे से बारी बारी से आए और सभी देखो लोग कन्हैया पूजन का करें। कन्हैया का विवाह होगा रुक्मणी महारानी के साथ, आप सबको दर्शन करना है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की माल्यार्पण करवाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीक मंगलायतनो हरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ओ मेरे सुंदर बांके बिहारी, जब हमारे तुम्हारे बेटा बिटिया को ब्याह होवे तो हम कैसे नचे? सड़क पे लौट जा, मैं सड़क पे नागिन डांस प्रेम से तो राधे राधे। सड़क पे लौट के हम कैसे नागिन डांस करें? कपड़न कोई होश ना है, यहाँ पर नागिन डांस नहीं करना है, यहाँ पर ठाकुर जी की सभा है, कन्हैया को विवाह है, बड़े भाव से नाचिए। हरि बोल। सुंदर मेरे प्यारे मेरे सुंदर बांके बिहारी, मेरे सुंदर बांके बिहारी छवि लागे प्यारी प्यारे। आज मोहि न चलन दे, 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 न चलन दे, आज मोहि न चलन दे, आज मोहि न चलन दे, न चलन दे, आज मोहि न चलन दे, आज मोहि न चलन दे। आज मेरे कान्हा की शादी की धूम है, आज मेरे कान्हा की शादी की धूम
की धूम, ओ गाऊंगी मैं गीत और नाचूंगी झूम के, गाऊंगी गीत और नाचूंगी झूम के। मैं तो जाऊं, मैं तो जाऊं, मैं तो जाऊं सबे बलिहारी, मैं तो जाऊं सबे बलिहारी, छठ लागे प्यारी प्यारे आज मोर नचने दे, आज मोर नचने दे, आज मोर नचने दे, आज मोर नचने दे, नचने दे, आज मोर नचने दे, आज मोर नचने दे, नचने दे, आज मोर नचने दे, आज मोर नचने दे। हरि बोल। काम कोट सोहे बैजंती माल है, काम कोट सोहे बैजंती माल, ओ मोर काम कोट सोहे बैजंती माल है, मोर काम कोट सोहे बैजंती माल। दूल्हा बने हैं आज नंद जी के लाल, बने हैं आज नंदू जी के लाल हैं, दूल्हा बने हैं आज नंदू जी के लाल हैं। संग दुल्हन संग दुल्हन संग दुल्हन रुक्मणी प्यारी, संग दुल्हन रुक्मणी प्यारी, सब लागे प्यारी प्यारी आज मोह नचने दे, 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 आज मोह नचने। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल के विषय में सूचना दे दें, कल कथा का विश्राम दिवस होगा। जिन्होंने 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाई है, वो अगर कल की कथा को सुनते हैं तो उनको निश्चित रूप से 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होगा। कल भगवान सुदामा जी का और भगवान की मित्रता का बड़ा पावन प्रसंग कल यहाँ सुनाया जाएगा। सभी माताएं बहनें भाई बंधु 2-2 मुट्ठी चावल अपने हाथों में लेकर के आवे सुदामा जी को अर्पण करने के लिए। एक बार पुनः आपको अवगत करा दें, यह आयोजन YouTube पर लाइव चलता है। जिन मित्रों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को वो कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे आयोजन हैं आपको घर बैठे उसका आनंद प्राप्त हो सके। नंद किशोर स्वामी नाम से हमारा YouTube पर चैनल है, जिसे आप अभी सब्सक्राइब करें। आगे चल कर के जो भी हमारे कार्यक्रम आएंगे वो आपको घर बैठे उनका आनंद प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप जामें। जिन माताओं ने पूजन नहीं कर पाया है वो आकर के धीरे धीरे पूजन करती रहेंगी और आरती यहाँ होती रहेगी।